वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महामारी से संघर्ष करते हुए दुनिया आज अभूतपूर्व कठिनाई का सामना कर रही है। ऐसे में हमारा मनोबल और उत्साह आसानी से घट सकता है अगर हम सावधान और जागरूक न हों। तो नकारात्मक भावनाएं आसानी से हमारे मन पर हावी हो सकती हैं, हमारी आस्था कम होने लगती है या हम आध्यात्मिकता से दूर होने लगते हैं। हालांकि इससे न समस्या का समाधान होता है और न मन को शांति मिलती है। जब भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद द्वारका लौटने वाले थे, उन्होंने अपनी बुआ कुंती देवी से वरदान मांगने को कहा। माता कुंती ने हैरान करते हुए जीवन में मुश्किलें मांगी। उन्होंने कहा कि भगवान हमेशा मुश्किल वक्त में पांडवों की मदद करने आते थे और इसलिए वे ऐसी परिस्थितियां चाहती हैं जिसमें वे ईश्वर का ध्यान करने को मजबूर हों। इसी तरह हम भी परेशानी आने पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। पैरा विपत्ति सही रास्ते पर भी लाती है। यह याद दिलाती है कि जीवन में हमारा महान उद्देश्य क्या है। जैसे माँ बुरा व्यवहार छुड़ाने के लिए बच्चे को सजा देती है, वैसे ही प्रकृति का क्रोध हमें आध्यात्मिक खजाना पाने की सीख देने का ईश्वर का तरीका है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम अपनी खुशी को लोगों, जगहों और चीज़ों से जोड़ते हैं। हालांकि बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर खुशी बहुत नाजुक होती है। जैसे ही परिस्थिति बदली, खुशी गायब। इसलिए ऐसी खुशी तलाशें जो हमेशा हमारे साथ रहे। हम इसे अच्छे व खुशी भरे विचारों को चुनकर पा सकते हैं। यहूदी न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक विक्टर फ्रंकल ने पूरा परिवार खो दिया था और हिटलर के बंदी शिविरों में अमानवीय यातनाएं झेलीं, लेकिन इसमें उन्होंने एक आज़ादी पाई जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। यह भी अपना भावनात्मक रवैया चुनने की आज़ादी। उन्होंने फैसला किया कि जो भी हो वे खुश रहेंगे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि वे खुश कैसे रहते हैं, उन्होंने कहा कि बाहरी परिस्थितियों पर उनका नियंत्रण नहीं है, लेकिन उनका अपने मन पर नियंत्रण है और वे दूसरों को इसे परेशान नहीं करने देंगे। उन्हें एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति के लिए दुनिया में कुछ नहीं बचा है, वह भी सही विचारों के साथ आनंद का अनुभव कर सकता है। पैरा इसलिए कहावत है, दर्द होना अनिवार्य है, दुख वैकल्पिक है। दर्द भरी परिस्थितियों से कोई नहीं बच सकता। कोई हम पर नाखुश रहने का दबाव नहीं बना सकता। अगर सोच सकारात्मक होती है तो हम मुश्किल परिस्थिति में भी खुश व सुखी रह सकते हैं। जीवन में ऊंचा या महान उद्देश्य होना भी जरूरी है।
जब ऐसा होता है तो लोगों को वह दर्द सहने में परेशानी नहीं होती जो उन्हें उद्देश्य को हासिल करने में मदद करता है। महाराष्ट्र की एक महिला ने बचपन से कई मुश्किलों का सामना किया और जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। फिर जब उन्होंने दूसरों की पीड़ा देखी, उन्हें जीवन का उद्देश्य मिल गया। उन्होंने तय किया कि वे दूसरों को पीड़ा से बाहर आने में मदद करेंगी। वे हजारों अनाथों को पाल चुकी हैं और अनाथों की माँ के नाम से मशहूर हैं। पैरा मुश्किलें हमें बेहतर बनाती हैं, इनसे आत्मसंयम बढ़ता है। हमें यह विश्वास करने की ज़रूरत है कि चुनौतियाँ हमें वह सिखाती हैं जो हम अन्य परिस्थिति में नहीं सीख पाते। भगवत गीता में कहा गया है कि हमारा केवल एक मन होता है। हम या तो दुख और भय के स्रोत पर अटके रह सकते हैं या दिव्य शक्ति का चिंतन कर सकते हैं। दर्द के बारे में चिंतन से हम दुखी होते हैं और मन ईश्वर से दूर हो जाता है। ईश्वर का ध्यान, उनके गुणों का मनन हमें डर से मुक्ति दिलाता है। पैरा केवल इंसानों में ही बुद्धिमत्ता, दृढ़ता, धीरज, सहिष्णुता, विनम्रता आदि गुण विकसित करने की क्षमता होती है जो जीवन का परम लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी है। बिना चुनौतियों के हम इन गुणों को कैसे पाएंगे? इसलिए प्रकृति चुनौतियाँ पैदा करती है जो हमें भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से प्रयास करने को मजबूर करती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। हम ईश्वर द्वारा दिए जा रहे सबको को सीखकर अपने अंदर उत्साह जगा सकते हैं। वास्तव में विपत्ति की खुद की भाषा होती है और उसे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर हम उसे अपने लिए लाभदायक बना सकते हैं। पैरा घटनाओं की कौन परवाह करता है? हाँ, घटना अगर दुर्घटना में बदल जाए तो जिम्मेदार की खोज करके दिखानी पड़ती है। खोज जोर शोर से शुरू हो जाती है और असली जिम्मेदार को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यह सुनिश्चित है कि सर वाले कार अफसर व नेता से गलती हो नहीं सकती क्योंकि ये सभी बड़ी सूझबूझ के साथ काम संभाले होते हैं। यदि वह जिम्मेवारी से काम नहीं करेंगे तो दूसरे यह जिम्मेदारी ओढ़ने को तैयार खड़े मिलेंगे। फिर इनसे आम जनता को प्रेरणा कैसे मिलेगी? इन्हें किसी भी गलत बात के लिए हरगिज जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि यह सभी किस्म के योग, आसन और दवाएं कर सकते हैं और आयोग भी यही बनाते हैं ताकि बात चलती फिरती रहे। पूरा विश्व जानता है कि हमारे यहाँ तो उच्चतम स्रोत से आए न्याय को भी चलता करने की संस्कृति अच्छी तरह से विकसित है। एक छोटी संस्था बड़ी संस्था को बैठक करने को कैसे कह सकती है? छोटी संस्था बड़ी संस्था की जेब में रहती है क्योंकि उसे वहाँ होना ही होता है।
घटना के बारे में बार बार यह कहने में क्या घिसता है कि पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है, सारे जरूरी कदम उठाए गए हैं, चुने हुए लोगों का जमा योग ही आयोग बनाता है और इस शब्द का संधि विच्छेद कर बड़ी बड़ी संधियां हो जाती हैं। आयोग में नौकरी भी उन्हें मिलती है जो ज़्यादा योग और आसन कर सकते हैं और जनता को योग व आसन करवा सकते हैं। पैरा काफ़ी दोष दुनिया बनाने वाले का भी है, गलती कुदरत की भी है। उसे पीपल के वृक्ष ज़्यादा लगाने चाहिए थे। यह बात ज़्यादा सच है कि आम लोगों को चीज़ों को प्रयोग करना या संभाल कर रखना नहीं आता। इसका कारण यह भी है कि आम लोग गलत मुहूर्त या गरीब नक्षत्रों में पैदा होते हैं। उनमें समझ नैसर्गिक रूप से विकसित नहीं हो पाती, इसलिए दोष उनको दिया जा सकता है। नासमझ आम जनता मास्क नहीं पहनती, विज्ञापन के मुताबिक 2 गज की सामाजिक दूरी नहीं बनाए रखती, जमा घटाव कर न्याय यह कहता है कि दुर्घटना की जिम्मेदारी आम जनता पर आराम से मढ़ सकते हैं। समाप्त।